अंतरिक्ष का असीम सन्नाटा, जहां कोई आवाज नहीं, कोई सहारा नहीं, सिर्फ अंधकार, बर्फीली ठंड और एक असंभव सी चुनौती। हम बात कर रही हैं नासा की जाबाज सुनीता विलियम्स की, जिनका मिशन अब एक संघर्ष में बदल चुका है। वापस धरती पर लौटने का हर रास्ता बंद है और ऑक्सीजन हर सेकंड घटती हुई दिख रही है। समय खत्म हो रहा है, मदद लाखों किलोमीटर दूर है। क्या वो इस जाल से बच पाएंगी? क्या विज्ञान और इंसानी जज्बा मौत को मात दे पाएगा, या अंतरिक्ष हमेशा के लिए सुनीता को अपने आगोश में संभालेगा? अब एक बार फिर उनकी वापसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि नासा ने वापसी की तारीख तय कर दी है। चलिए आज की वीडियो में आपको सुनीता के पूरे अंतरिक्ष सफर की कहानी सुनाते हैं। एक मिशन जो सिर्फ कुछ दिनों का था, अब महीनों में बदल चुका है। ये कहानी सिर्फ तकनीकी खराबी की नहीं है, बल्कि धैर्य, हिम्मत और जीवन और मृत्यु के बीच के संघर्ष की भी है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर इस समय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए हैं। आपको बता दें, 5 जून 2024 कैप कैनावेरल, फ्लोरिडा, नासा का ऐतिहासिक मिशन स्टारलाइनर कैप्सूल पहली बार 2 अंतरिक्ष यात्रियों को ISS तक पहुंचाने के लिए तैयार था। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इस मिशन के लिए चुने गए थे। एक मिशन जो सिर्फ 8 दिनों का था, लेकिन किसी पता था कि ये 8 दिनों का मिशन 8 महीने में बदल सकता है। स्टारलाइनर कैप्सूल अंतरिक्ष में पहुंचा और ISS के साथ डॉक किया गया। दुनिया देख रही थी। नासा को इस मिशन पर गर्व था, लेकिन ये गर्व जल्द ही चिंता में बदल गया। इसका मोटिव था सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 8 दिनों के लिए ISS में जाकर वहां के सिस्टम को जांचेंगे और फिर सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आएंगे। लेकिन मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च तो हुआ, लेकिन पहले से ही कैप्सूल में कुछ तकनीकी खराबी थी, जिससे कैप्सूल में नई समस्याएं सामने आईं। हालांकि नासा ने मिशन को जारी रखने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि ये समस्याएं ज्यादा गंभीर नहीं हैं। लॉन्च से पहले ही स्टारलाइनर में हीलियम गैस के रिसाव की समस्या पाई गई थी। आपको बता दें, हीलियम का उपयोग थ्रस्टरों यानी कि यान को नियंत्रित करने वाले छोटे इंजन को चलाने के लिए किया जाता है। लेकिन जब कैप्सूल ISS के पास पहुंचा तो ये रिसाव और ज्यादा बढ़ गया। इस वजह से नासा को चिंता हुई कि यदि कैप्सूल को जल्दबाजी में पृथ्वी पर लाया गया तो इससे गंभीर समस्या हो सकती है। ISS से जुड़ने के दौरान स्टारलाइनर के 5 थ्रस्टरों में से 3 ने काम करना बंद कर दिया। हालांकि नासा ने इसे ठीक करने की कोशिश की और बाद में 2 थ्रस्टरों ने फिर से काम करना बंद कर दिया, लेकिन इस समस्या ने कैप्सूल की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। इन सारे तकनीकी खामियों के चलते नासा और बोइंग ने फैसला किया कि जब तक सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक सुनीता और बुच अंतरिक्ष में ही रहेंगे। यदि वो खराब कैप्सूल से पृथ्वी पर लौटते हैं तो उनके लिए खतरनाक हो सकता था। कैप्सूल को सुरक्षित तरीके से धरती पर लाने की कोई गारंटी नहीं थी। इसका साफ मतलब था कि सुनीता और बुच उस कैप्सूल में वापस नहीं लौट सकते थे। जिसके बाद नासा के कंट्रोल रूम में हलचल सी मच गई। वैज्ञानिक एक ही सवाल पूछ रहे थे, अब आगे क्या करें? उधर ISS पर सुनीता और बुच को भी इसकी जानकारी दी गई। जब उन्होंने ये सुना तो वो समझ चुके थे कि ये मिशन अब पहले जैसा नहीं रहा। वहीं नासा के पास कड़े नियम हैं, जिनके तहत पहले से मौजूद क्रू को नए क्रू के आने तक ISS पर रहना होता है, ताकि कार्य में कोई रुकावट न आए। दोनों अंतरिक्ष यात्री 5 जून 2024 को पहले मानव क्रू फ्लाइट टेस्ट का हिस्सा बनकर अंतरिक्ष में गए थे। हालांकि उनका वापस लौटना कई बार रुक चुका था, क्योंकि उनके यान के थ्रस्टरों में काफी समस्याएं और हीलियम लीक होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी। अब शेड्यूल में बदलाव के बाद नासा उनकी सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जल्द ही धरती पर लौट सकते हैं। 8 महीने से ज्यादा का समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ये दोनों बिता चुके हैं। अब इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में अमेरिकी एजेंसी नासा ने जानकारी दी है कि पहले सुनीता विलियम्स की वापसी का समय अप्रैल के पहले सप्ताह में था, लेकिन अब ये तारीख 2 हफ्ते पहले निर्धारित की गई है। नासा ने हाल ही में पुष्टि की है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 8 महीने से अधिक समय बिताने के बाद अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर लौटेंगे। अगर ये कार्यक्रम सही रहता है तो इस हिसाब से तो वो कुल 286 दिन अंतरिक्ष में बताएंगे। हालांकि ISS पर दोनों एस्ट्रोनॉट के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन, खाना और पानी मौजूद है, लेकिन एक सवाल सभी को परेशान कर रहा है कि वो कब लौटेंगे। इस बीच सुनीता ने इतिहास भी रच दिया है। उन्होंने अपनी 8वीं स्पेस वॉक पूरी की है और नासा के इतिहास में टॉप 4 स्पेस वॉक में शामिल हो गई हैं। लेकिन ISS पर इतने लंबे समय तक रहना उनके शरीर पर असर डाल रहा है।
भारहीनता में रहने की वजह से उनकी मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं। वो खुद कहने लगी हैं कि मैं चलना तक भूल चुकी हूँ। मुझे नहीं पता कि जब मैं वापस आऊंगी तो मेरी बॉडी कैसा रिएक्ट करेगी। हालांकि अब उनका लौटना स्पेसएक्स के कारण संभव हो पाया है, जो उन्हें बदलने के लिए नए अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। सुनीता समेत दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को अगस्त तक वापस लौटना था। हालांकि नासा ने लगातार कहा है कि अंतरिक्ष यात्री फंसे नहीं हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। उन्हें अंतरिक्ष में कोई कठिनाई नहीं हो रही है। नासा ने कहा, उन्हीं की सुरक्षित वापसी के लिए ही हमने ये फैसला लिया है कि उन्हें स्टारलाइन से वापस नहीं लाया जाएगा, बल्कि उन्हें किसी और स्पेसक्राफ्ट से लाया जाएगा। और इसी के साथ ही स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल भी तैयार किया गया है, जो मार्च 2025 के अंत में ISS के लिए लॉन्च होगा और सुनीता और बुच को वापस लाएगा। नासा के अधिकारी जोएल मोंटलबानो ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि वो सुरक्षित होंगी और सुरक्षित ही वापस लौटेंगे। इस घोषणा के साथ ही दुनिया को थोड़ी राहत मिली, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। क्या सुनीता और बुच का शरीर इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण ताकत को झेल पाएगा? इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स से दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाने की अपील भी की थी। ट्रंप का कहना है कि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को बाइडेन प्रशासन के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया है। वहीं नासा का कहना है कि स्पेसएक्स की मार्च में उन्हें वापस लाने की पूरी योजना है। इसी के साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स से कहा है कि मार्च के अंत तक दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी सुनिश्चित करें। शायद वो भी वहां पर सुरक्षित हैं। इन अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय से वापसी का इंतजार है। वहीं एलॉन मस्क ने भी अपनी एक पोस्ट में कहा है कि ये बहुत ही भयावह है कि बाइडेन प्रशासन ने इन अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक वहां पर छोड़ दिया है। इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को हम जल्द से जल्द वापस लेकर आएंगे, लेकिन ये मिशन हमें सिखाने जा रहा है कि इंसान की सीमाएं कहां तक जा सकती हैं। वहीं अंतरिक्ष में लगातार 7 महीनों से फंसे रहने के बाद भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसे सुनकर सब इमोशनल हो रही हैं। उनका कहना है कि वो याद करने की कोशिश कर रही हैं कि चलने पर कैसा महसूस होता है, यानी कि वो चलने पर आने वाली फीलिंग को ही भूल चुकी हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार नासा के 59 वर्षीय अनुभवी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने विगत 27 जनवरी को अमेरिका के नेथम हाई स्कूल में छात्रों को संबोधित करते हुए बताया कि लगातार 237 दिनों से स्पेस स्टेशन में रहते हुए कैसा लगता है। विलियम्स ने कहा कि अब मैं यहाँ काफी लंबे समय से हूँ, अब मुझे याद करना पड़ रहा है कि चलना कैसा है। मैं अरसे से चली नहीं हूँ, नीचे बैठी नहीं हूँ, मैं लेटी भी नहीं हूँ। हालांकि यहाँ ऐसा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप बस आंखें मूंदे रखिए और यहाँ पर तैरते रहिए। सुनीता विलियम्स की इन बातों ने सभी को भावुक कर दिया है, क्योंकि सुनीता विलियम्स की ये कहानी सिर्फ एक मिशन की नहीं है, बल्कि साहस, धैर्य और मानव जिज्ञासा का भी उदाहरण है। अंतरिक्ष में रहने का उनका ये अनुभव हमें ये सिखाता है कि हम ब्रह्मांड को जीतने की जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन ब्रह्मांड हमें हर एक बार नई चुनौती दे देता है। अब पूरी दुनिया उनकी सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रही है और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो जल्द ही सुनीता फिर से पृथ्वी पर कदम रखेंगी। लेकिन तब तक ये सवाल बाकी रहेगा, क्या ये मिशन एक नई शुरुआत है या एक सीख कि अंतरिक्ष में जाने से ज्यादा जरूरी है वहाँ से वापस लौटना। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल डीपी को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और अपनी आइडियाज कमेंट बॉक्स में शेयर करें। शुक्रिया।